नमस्कार। कभी सोचा है कि अच्छी नीयत से दिखाई गई हमदर्दी भी कभी-कभी एक बड़ा सिरदर्द बन सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम घनश्याम अग्रवाल की एक बहुत ही मजेदार कहानी वाह रे हमदर्द के जरिए इसी अजीब सी सिचुएशन को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है, क्या किसी के लिए महसूस की गई हर हमदर्दी, हर सहानुभूति वाकई में उसके काम आती है, या कभी-कभी ये उल्टा भी पड़ जाती है? ये कहानी इसी सवाल की गहराई में उतरती है और इसका जवाब काफी मजेदार है। तो हमारी आज की बातचीत का जो आधार है वो है ये कहानी। ये एक छोटी सी हल्की फुल्की सी लगने वाली कहानी है, लेकिन इसमें एक ऐसे अनुभव पर व्यंग्य किया गया है जिससे शायद हम सब कभी न कभी किसी न किसी तरह से गुजरे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी, एक साधारण सी दुर्घटना से। होता ये है कि कहानी के जो नरेटर हैं, उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी एक टांग टूट जाती है। अब जाहिर है उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, और बस यही से उनकी असली मुसीबतें शुरू होती हैं। और इसी लाइन से ना कहानी का पूरा टोन सेट हो जाता है। नरेटर को ये एहसास होने लगता है कि उनकी जो निजी तकलीफ है वो अब उनकी नहीं रही, बल्कि वो तो एक पब्लिक इवेंट, एक तमाशा बन गई है। और इसी के साथ शुरू होता है मिलने जुलने वालों का वो लंबा सिलसिला जो थमने का नाम ही नहीं लेता। नैरेटर बताते हैं कि ये जो मिलने वाले लोग हैं ना, वो भी अलग अलग तरह के हैं। कुछ तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करने आते हैं, अपनी सामाजिक ड्यूटी निभाने। कुछ ऐसे होते हैं जो मरीज से ज्यादा ही ड्रामा करने लगते हैं, और कुछ वो तो बस टाइम पास करने के लिए आ धमकते हैं, जैसे अस्पताल कोई घूमने की जगह हो। यहाँ नरेटर को ये बात साफ साफ महसूस होने लगती है कि ज्यादातर लोगों की हमदर्दी असली नहीं है, वो तो बस एक रस्म है जिसे निभाने के लिए वो अपनी शक्ल दिखाने भर आए हैं। अब इन मिलने वालों की भीड़ से तंग आकर नरेटर के दिमाग में एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो जाती है कि भाई इस मुसीबत से बचने के लिए प्राइवेट वार्ड बेहतर है या फिर जनरल वार्ड। ये एक क्लासिक कैच-22 वाली सिचुएशन थी। प्राइवेट वार्ड में शांति तो मिलेगी, लेकिन वो एक तरह से मिलने वालों के लिए खुला न्योता है कि आइए परेशान कीजिए। और जनरल वार्ड में इतना शोर शराबा है कि आराम करना तो भूल ही जाइए। मतलब एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। और फिर कहानी में एंट्री होती है दो ऐसे मेहमानों की जो नरेटर के सब्र का बांध ही तोड़ देते हैं और उनकी परेशानी को एक बिल्कुल ही नए लेवल पे ले जाते हैं। तो सबसे पहले दरवाजे पर दस्तक देती हैं सोनाबाई। उनकी एंट्री तो बड़ी सीधी सादी लगती है, पर वो अपने साथ जो लेकर आती हैं वो बिल्कुल सीधा साधा नहीं है। जी हाँ, सोनाबाई अकेली नहीं आती, वो अपने साथ लाती हैं 4 छोटे छोटे तूफान, यानी अपने बच्चे। और उनके आते ही कमरे का पूरा माहौल ही बदल जाता है। अब बच्चों के लिए तो अस्पताल का कमरा एक खेल का मैदान था। कोई टेबल पर चढ़ रहा है, कोई बिस्तर पर कूद रहा है, और नरेटर की बेचारी टूटी टांग, वो तो जैसे उनका सबसे नया और मजेदार खिलौना बन गई थी। और हद तो तब हो जाती है जब एक बच्चा उस रेत की थैली को देखता है जिससे नरेटर की टांग को सहारा दिया गया था, और उसे बॉक्सिंग बैग समझकर उस पे प्रैक्टिस शुरू कर देता है। जरा सोचिए नरेटर का क्या हाल हुआ होगा। खैर, जैसे तैसे सोनाबाई और उनके बच्चे जाते हैं तो एक और आफत दरवाजे पर दस्तक देती है। इनका नाम है लपकानंद। ये एक कवि हैं और इन्हें पूरा यकीन है कि इनकी कविताएं किसी भी बीमारी का रामबाण इलाज है। लपकतानंद जी आते ही कुछ इस अंदाज में बात शुरू करते हैं। दिखाते तो ऐसे हैं कि उन्हें नरेटर की कितनी फिक्र है, लेकिन असल में वो बस अपनी नई कविताएं सुनाने का एक मौका ढूंढ रहे थे। हमारे बेचारे नरेटर ने बचने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि सोने का नाटक भी किया, लेकिन लपकतानंद जी के जोश और उनकी बेसुरी कविताओं के तूफान के आगे उनकी एक न चली। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां नरेटर का सब्र पूरी तरह जवाब दे जाता है, और वो भगवान से एक ऐसी प्रार्थना करते हैं जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। और ये है कहानी की वो आखिरी और सबसे मजेदार लाइन। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नरेटर इन हमदर्दी जताने वालों से कितना कितना ज्यादा परेशान हो चुके थे। मतलब विडंबना देखिए, नरेटर के लिए एक और हड्डी तोड़वाने का जो शारीरिक दर्द है, वो इन तथाकथित हमदर्दों से मिलने वाले मानसिक दर्द से कहीं बेहतर था, कहीं ज्यादा सहने लायक था। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची हमदर्दी और सिर्फ दिखावे की औपचारिकता में आखिर फर्क क्या है,
और कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी हमदर्दी किसी के लिए मदद की जगह मुसीबत बनती जा रही हो? इस पर एक बार सोचना तो बनता है। Like, share, and subscribe now and learn smart.